Good morning students. Today we are going to start the last topic of our civics, chapter number 7, understanding advertisement. Topics to be covered are advertising and democracy, advantages and disadvantages of advertisement and social advertisement. एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है. लेकिन जब हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो वो इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं होती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो किस पर होती है, मतलब वो कभी भी पुअर जो लोग हैं उनकी लाइफ कंडीशंस को नहीं शो करता, या उनके लिए वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते. वो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सके, ठीक है, खरीद सके. तो ये जो एडवर्टाइजिंग जो होती हैं वो इक्वालिटी पे बेस नहीं होती हैं. तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं किस तरीके से. डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एडवर्टाइजमेंट की क्या डिसएडवांटेजेस हैं. Advertising and democracy. Advertising a product costs a lot of money. Usually crores of rupees are spent on advertising a brand. Producing an advertisement in the media is very expensive. देखिए, एडवर्टाइजमेंट को बनाना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही महंगा होता है. और एडवर्टाइजमेंट में जो क्या है बहुत पैसा लगता है, करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है वो भी खर्च हो जाते हैं. कंपनीज जो है दे हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव इट स्टिक इन पीपल्स माइंड. मतलब लोगों के दिमाग में उनका प्रोडक्ट्स बैठ जाए, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीटेडली शो करना पड़ता है. अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ आपको डाटा दिया हुआ है कि लार्ज कंपनीज जो हैं दे कैन एडवर्टाइज क्योंकि उनके पास पैसा है. जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो क्या है, दे डू नॉट हैव मच मनी टू शो देयर प्रोडक्ट्स ऑन टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, वहाँ पर वो शो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मनी नहीं है. जो होममेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जैम हो गया, पिकल्स हो गया, पापड़ हो गया, ठीक है, जो लोग इनको बनाते हैं उनको वो भी क्या है, एडवर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि दे डू नॉट हैव मनी. एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एज अ फैशनेबल ब्रांड प्रोडक्ट्स नहीं कंसीडर करते क्योंकि ये एडवर्टाइज नहीं करते हैं. प्लस इनको ये अपना सामान कहाँ बेचना पड़ता है, दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट एंड नेबरहुड शॉप्स. वीकली मार्केट्स जो लगती है या जो नेबरहुड शॉप्स होती है उनके आसपास, वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ठीक है. तो मतलब क्या है, जिनके पास पैसा है दे कैन एडवर्टाइज, जिनके पास पैसा नहीं है दे कैन नॉट एडवर्टाइज. तो क्या हुआ, इक्वालिटी पे बेस नहीं है. अब यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया गया है कि ये जो जूस सेलर है लाइक दिस वन आर लूजिंग कस्टमर्स. मतलब इस तरीके के जो जूस सेलर जो होते थे अब वो अपने कस्टमर को लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रेफर ब्रांडेड ड्रिंक्स. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अब क्या करने लगी है, जो ब्रांडेड ड्रिंक्स हैं उनको प्रेफर करने लग गई है. आप सभी ने भी ट्रॉपिकाना, रियल, बी नेचुरल के जूस जो है वो पिए होंगे, क्लियर है. तो यहाँ पर भी क्या है, इक्वालिटी पे बेस नहीं है. जूस सेलर अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज नहीं कर सकता है तो उसके अब कस्टमर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दी गई है लूज दाल्स की, ठीक है. इट मेक अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैक्ड एंड हैव अ ब्रांड नेम आर फार बेटर देन थिंग्स दैट डू नॉट कम इन अ पैकेट, ठीक है. हमें अब हम ये चीज़ बिलीव करते हैं कि जो चीज़ें पैकेट में आती है वो सही होती है, जिनमें ब्रांडेड नेम्स होती है, किसी कंपनी का नाम होता है, वो सही होती है एज कम्पेरेटिव टू जो चीज़ें जो है वो पैकेट में नहीं आती, खुली हैं, वो चीज़ें सही नहीं है. शिफ्ट टू पैकेज्ड प्रोडक्ट नेगेटिवली अफेक्ट द सेल ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोग जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, पैक्ड प्रोडक्ट्स पे हो गए, ठीक है. जो चीज़ें पैक होके आती है, ठीक है, जो दाल या कोई भी चीज़ है पैक्ड होके आती है, हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए. तो इसका नेगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ा, जो स्मॉल बिजनेसमैन जो थे उन पर पड़ा, ठीक है, जो कि खुला प्रोडक्ट्स बेचते थे. क्लियर है स्टूडेंट्स. Now advertising and democracy में, in a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tend to promote a certain lack of respect for the poor. अब देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर सारे लोग इक्वल होते हैं और हर एक को अपनी लाइफ पूरी डिग्निटी के साथ जीने की पूरी आज़ादी है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द पुअर. वहाँ पर
पुअर के लिए कोई भी जगह नहीं है एडवर्टाइजमेंट में, वहां पर उनको नहीं शो किया जाता। दे आर नॉट द फेस वी मोस्ट ऑफन सी इन एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी देखी है कि कोई चीज गरीब लोग के लिए बनी है या कोई एडवर्टाइजमेंट गरीबों पर बनी है? नहीं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है उसके लिए सही नहीं बैठती है, क्योंकि वो इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ एडवर्टाइजिंग अपील्स टू पर्सनल इमोशंस। ये हम पढ़ के आए हैं कि वो पर्सनल इमोशंस को अपील करती है। जैसे क्या है, हमने वो दाल पढ़ी, टॉप टेस्ट दाल जो गेस्ट के लिए है, या जो बेस्ट टेस्ट दाल जो थी वो चिल्ड्रंस के लिए था, हेल्थ के लिए। प्लस केयर सोप जो कि क्या है, मदर को शो कर रहा था ताकि वो क्या है, वो उसे यूज करे टू शो देयर लव, अफेक्शन एंड केयर टूवर्ड्स हर चाइल्ड। पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड्स फील बैड। और जो इन चीज़ों को, इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नहीं यूज कर पाते, उनको क्या लगता है, बुरा लगता है। दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव देयर लव्ड वंस द बेस्ट केयर। और उन्हें लगता है कि वो अपने लव्ड वन को बेस्ट केयर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल पढ़ के आए हुए हैं पिछली वीडियो में, सोप वाला। By focusing on the lives of the rich and famous, forget about issues of poverty, discrimination and dignity. अब देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो मेनली किस पर फोकस होती है, रिच एंड फेमस लोगों पर होती है। ठीक है, और कौन से इश्यूज को, जो मेन इश्यूज हैं, पावर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिग्निटी है, इनको वो भूल जाती है। क्लियर है? मतलब वो उनका जो गरीब लोग हैं या इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन जो है, ठीक है, वो भी पैदा करती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एडवर्टाइजमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं? हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, मेक्स द पब्लिक अवेयर ऑफ सच ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, तो एडवर्टाइजमेंट उसकी हेल्प करती है। पब्लिक्स को अवेयर करती है, वो पब्लिक को अवेयर करती है कि कोई भी नया ब्रांड आ रहा है, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, तो वो पब्लिक को अवेयर करती है। प्लस इट गिव्स द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो है किसी भी प्रोडक्ट के कोई भी साइलेंट फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स मतलब वो किस चीज से बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, उसकी अच्छी बातें क्या है या नेगेटिव बातें क्या है, वो सारी की सारी हमें बताती हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट अ कॉम्पिटिशन। अब देखिए कई तरह के शैम्पूज हैं, कई तरह के सोप्स हैं, कई तरह के ड्रिंक्स हैं, तो अब क्या है, उनमें कॉम्पिटिशन है, और जहाँ कॉम्पिटिशन होगा वहां पर क्या होगा, किसका फायदा होगा, कंज्यूमर्स का फायदा होगा, जो इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। As a citizen of democratic society, it is important for us to be aware of the strong influence that advertising has on our lives. ठीक है, as a democratic society के citizen के होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट के क्या इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ में, तो हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू, वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी विश टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। और जब एडवर्टाइजमेंट जो है उससे हमें ये पता चल सकता है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसा नहीं है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर हमने वो प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना है। सोशल एडवर्टाइजिंग। अब देखिए सोशल एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट विच कैरी अ सोशल मैसेज आर कॉल्ड सोशल एडवर्टाइजमेंट। They are released by Government of India in both print media and electronic media to create awareness by social issues. अब तक आप पढ़ के आ रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसमें आप ये कहोगे कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे अलग है। देखिए वो क्या है, वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए। ये सोशल एडवर्टाइजमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है सो दैट कि लोगों को अवेयर करना है किसी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, सोशल इशू के रिगार्डिंग। जैसे क्या है, लाडली लक्ष्मी योजना है, बेटी बचाओ समाज है, ठीक है, बचाओ है, स्वच्छ भारत अभियान है, ये सारी जो है वो सोशल एडवर्टाइजमेंट है। स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 88, 89 एंड 90 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्रांड्स एंड व्हाई आर ब्रांडेड आइटम्स कॉस्टलियर देन वंस विच आर नॉट ब्रांडेड, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये आप अपनी एसएसटी की नोटबुक पे करोगे और मुझे इसकी पिक सेंड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।